वेलकम बैक टू MBA अकेडमी। तो आज की इस वीडियो से हम फ्लटर को बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ तक हमारे डार्ट का जो कोर्स है वो ख़त्म हो चुका है। तो इस कोर्स को हम सेपरेट कर लेते हैं, फोल्डर एक बना लेते हैं जिसका नाम मैं रख लेता हूँ डार्ट। तो जो भी डार्ट की फाइल्स हैं उनको मैं वन बाय वन इसमें यहाँ पर मूव कर देता हूँ इस फोल्डर के अंदर। इसी तरह ऊपर वाली फाइल्स हैं जो तो ये मेरे पास जो डॉट का फोल्डर था वो सेपरेट हो चुका है। अब मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं फ्लटर रख लेता हूँ। अब फ्लटर के फोल्डर के अंदर सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो है हमारे फ्लटर का प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करके। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और कमांड पैलेट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लटर और न्यू प्रोजेक्ट। अब अगर मैं न्यू प्रोजेक्ट लिखूँगा तो इसमें एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा। आपको दूसरा तरीका भी मैं बताऊँगा। इस पर पहले हम करते हैं एप्लीकेशन पर आप सेलेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन आ रहे होंगे तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लें और ये बताएं कि आप किस फोल्डर में वो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो मैं फ्लटर के फोल्डर में ये प्रोजेक्ट बनाऊँगा। उसके बाद मैं इसको क्लिक कर लूँगा और इसका कहता है कि आप नाम क्या रखेंगे। इसका नाम मैं रखता हूँ फर्स्ट ऐप। तो ये जो है फर्स्ट ऐप हमारा फ्लटर वाला ये बन जाएगा। तो नीचे ये कुछ टाइम लेगा, इसके बाद ये प्रोजेक्ट है हमारा वो इस तरह ओपन हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को हम किस तरह रन कर सकते हैं ये हम देखेंगे बाद में। पहले मैं जो एग्जिस्टिंग यहाँ पर कोड है इसको कैंसिल कर लेता हूँ और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास फ्लटर विजेट्स क्या होते हैं। अब फ्लटर विजेट्स में हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर दो किस्म के जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक विजेट्स हैं उनको देखेंगे, उनका इस्तेमाल देखेंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो में फर्दर मूव करेंगे। तो फ्लटर विजेट्स क्या होते हैं, चलिए मैं इस कोड को वापस करता हूँ और आपको ये रन करके बताता हूँ कि ये रन कैसे होगा। उसके बाद मैं जो इसका प्लेटफॉर्म में सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्रोम यानी कि मैं इसको वेब में ओपन करूँगा और इसको ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट जो की इस्तेमाल करूँगा वो है F5। तो F5 अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ऑन ओपन हो जाएगा, क्रोम के अंदर ओपन होगा। अगर आपने क्रोम नहीं इंस्टॉल किया तो इसको आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा वक्त लेगा, यहाँ तक हम थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट देख लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में सबसे पहली लाइन है ये इंपोर्ट की लाइन, जो एक कीवर्ड आपको मैंने पढ़ाए थे डॉट के कोर्स में। कीवर्ड क्या होते हैं, यहाँ पर एक कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है, हमने पहले भी इस कीवर्ड को इस्तेमाल किया है, इंपोर्ट। तो ये इंपोर्ट क्या करता है, इंपोर्ट हमारे पास जो हमारी ऐप है या फिर हमारे पास हमारा जो प्रोग्राम है उसमें एक्सटर्नल जो है वो चीज़ें ऐड करता है, एक्सटर्नल हमारे पास फीचर्स ऐड करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऐप हमने रन किया था वो क्रोम में ओपन हो चुका है। ये बिल्कुल मोबाइल की तरह दिख रहा है जिस तरह मोबाइल पर ऐप होते हैं। इसमें सबसे पहले एक इस तरह का बैनर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जिसमें 0 है और एक बटन आपको बॉटम राइट कॉर्नर पे दिखाई देगा। इसको अगर आप क्लिक करें तो ये नंबर हैं जो वो इंक्रीज़ होते हैं। तो सिंपली आज के टॉपिक के मुताबिक फ्लटर में विजेट्स होते क्या हैं। इस ऐप के अंदर आपको जो कुछ भी दिख रहा है
जो भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, चाहे वो ये टेक्स्ट हो, चाहे वो ये बैनर हो, चाहे ये बटन हो, या चाहे ये जो हमारे पास बैक वाइट कलर का एक बॉक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे ये हो, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ हमारे पास एक, इसको विजेट कहते हैं फ्लटर की लैंग्वेज में। फ्लटर की लैंग्वेज में जितने भी एलिमेंट्स हमारे स्क्रीन पर दिखाई देते हैं वो सारे विजेट्स होते हैं, यानी कि ये हमारे यूआई कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके अपने यूज़र इंटरफेस को बनाते हैं। तो फ्लटर में ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा जाता है। इसका आपको लाजमी पता होना चाहिए कि ये हमारी इनिशियल क्लास है फ्लटर की, तो इसमें आपको विजेट्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह ये फ्लटर डेमो होम पेज का एक बैनर है, ये एक हमारे पास विजेट है। ये टेक्स्ट है जो यू हैव पुश्ड द बटन दिस मैनी टाइम, ये एक विजेट है। ये नंबर जो लिखा हुआ है ये एक विजेट है। ये बटन एक विजेट है, इस बटन के अंदर आइकन भी एक विजेट है। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स ने मिलकर ये यूआई बनाई है ये सारे विजेट्स हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम दो मेन विजेट्स को स्टडी करेंगे। वो दो मेन विजेट्स वैसे फ्लटर के बिल्कुल स्टार्ट के विजेट्स हैं। वो जो विजेट्स हैं उनका नाम है स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने के लिए ये समझ लें कि जो डिफ़ॉल्ट कोड है, इस डिफ़ॉल्ट कोड ने ये हमारे पास यूआई जनरेट किया है। इसको हम रिमूव कर देते हैं और आपको शुरू से बताते हैं कि फ्लटर का जो पहला हम जो टॉपिक है स्टेटलेस विजेट, वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और वो कैसे यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या करना है, अपना मेन फंक्शन लिखना है। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हमने अपना जो इंटरफेस है उसका इनिशियल जो है पॉइंट वो लिखना है कि हमारा जो ऐप है वो कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, वो कहाँ से रन होगा। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन या मेथड का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है रन ऐप। रन ऐप को मैंने क्लिक किया तो आप अगर इस चीज़ को देखें तो एक इंपोर्ट ऊपर विजिबल हो चुका है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव करूँगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। अगर मैं इसको ले आऊँ तो ये एरर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट का मतलब है कि जिस तरह मैंने पहले बताया है कि बाहरी कोई लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में ऐड कराना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम फ्लटर में से मटेरियल की जो यूआई है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, अपने इस ऐप के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्लटर में या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जो एक कन्वेंशन यूज़ होती है यूआई बनाने की, वो मटेरियल यूआई है। अगर आपने इसको क्रोम वगैरह गूगल सर्च किया हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं कि मटेरियल यूआई बेसिकली होती क्या है। अगर आप यहाँ पर मटेरियल यूआई लिखें तो ये जो एक वेबसाइट ओपन आपके सामने हो जाएगी जिसके अंदर सारी इसकी डिटेल्स आपको बताई गई हैं। इसमें ये बताएगा कि वो बटन किस तरह होगा, चेक बॉक्स आपके मोबाइल में किस तरह होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं, ड्रॉप डाउन आपके मोबाइल में कितने कैसे होंगे, स्लाइडर्स आपके मोबाइल में कैसे होंगे, रेटिंग्स आपके मोबाइल में, या फिर आपकी जो इंटरफेस है। यहाँ पर इंटरफेस ज़्यादा बेहतर वर्ड है कि आपके इंटरफेस पर ये चीज़ें किस तरह दिखाई देंगी। तो ये है हमारे पास मटेरियल यूआई, यानी कि हम इस तरह के कंपोनेंट्स को अपने ऐप के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है
कि हम मटेरियल यूआई इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मटेरियल यूआई के लिए हमें जो पहला विजिट हमें रिक्वायर्ड है वो है मटेरियल ऐप। तो मटेरियल ऐप को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और ये मैंने लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पर जो सेमीकोलन है उनका इस्तेमाल भी किया जाता है डॉट के अंदर, तो मैंने सेमीकोलन भी डाल दिया है। अब जो आपको यहाँ पर ब्लू लाइंस दिखाई दे रही हैं, अगर आप ये अपना कर्सर इसके ऊपर रखें तो आपको डिटेल बताएगा कि यूज़ कॉन्स्ट विद दी कंस्ट्रक्टर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इस चीज़ को हम देखेंगे बाद में, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो यहाँ पर मैं उसकी बात मान के कॉस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा, अगर आपको चीज़ें मालूम नहीं है कि इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या अगर मटेरियल ऐप मैंने इस्तेमाल कर दी है इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपने कंट्रोल स्पेस सिंपल दबाना है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट है जो वो विजिबल हो जाएगी। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, होम है और इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पर मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ होम प्रॉपर्टी। होम प्रॉपर्टी के अंदर मैं क्या दूँ, होम प्रॉपर्टी के अंदर मैं अपना स्टेटलेस विजिट दूंगा। अब स्टेटलेस विजिट क्या है? स्टेटलेस फ्लटर के अंदर दो किस्म के विजिट्स होते हैं। अब आप अगर इस ऐप की मिसाल ही ले लें तो जब मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूं तो पूरे ऐप में से सिर्फ इतना हिस्सा है जो ये टेक्स्ट चेंज हो रहा है, बाकी जो भी यूज़र इंटरफेस है उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो फ्लटर के अंदर जिस हिस्से को फ़र्क ना पड़े किसी भी किस्म के इंट्रैक्शन से, उसको हम स्टेटलेस कहते हैं। उसमें जितने भी यूआई कंपोनेंट्स बिल्ड हुए होते हैं वो स्टेटलेस विजिट के अंदर बिल्ड हुए होते हैं। लेकिन जो हमारे पास कंपोनेंट चेंज होता रहे या अपडेट होता रहे, तो वो जो कंपोनेंट है वो स्टेटफुल विजिट के अंदर बिल्ड होता है। उसको स्टेटफुल विजिट में हम लिखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गई होगी। अब हम बनाने वाले हैं अपना स्टेटलेस विजिट। तो स्टेटलेस विजिट के लिए मैं यहाँ पर हमें यहाँ पर अपने जो ऊप का नॉलेज है वो रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं, यानी कि हम एक क्लास इंप्लीमेंट करने वाले हैं जो कि स्टेटलेस क्लास होगी। तो क्लास लिखते हैं, क्लास के बाद हम उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर इनिशियली मैं उसका नाम रख देता हूँ माई ऐप। माई ऐप क्लास का नाम है और उसके बाद हमें इनहेरिटेंस के रूल के मुताबिक वो क्लास एक और क्लास से एक्सटेंड करनी है जिसका नाम है स्टेटलेस विजिट। तो मैं एक्सटेंड्स का कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा, जैसा कि मैंने अपनी पिछली डॉट वाली सीरीज़ में बताया था कि एक्सटेंड क्या होता है। उसके बाद मैं लिखूँगा स्टेटलेस और नीचे विजिट। इसके बाद मैं एक सिंपली यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करूँगा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक एरर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर भी एक एरर है। तो पहले मैं यहाँ पर माई ऐप लिख देता हूँ। तो इसने कहा है टाइप कैन नॉट बी सेम। चलिए अब देखते हैं कि और इसमें क्या किया जाए। अगर इस पर हावर किया जाए तो ये कहता है मिसिंग कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेटलेस विजिट डॉट बिल्ड। तो ये सिंपली कह रहा है कि आपने यहाँ पर एक चीज़ इम्प्लीमेंट करनी थी, वो आपने नहीं की। वो इम्प्लीमेंट क्या करनी थी, स्टेटलेस विजिट में क्या हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो करते हैं हम बिल्ड मेथड। तो सबसे पहले हम एक एनोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। एनोटेशन क्या होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ये है हमारे पास ओवरराइड की एनोटेशन। एनोटेशन के नीचे जो चीज़ लिखी जाती है, हमारे पास ये समझ लें कि एनोटेशन उस चीज़ को
डिस्क्राइब कर रही होती है। हम यहाँ पर ओवरराइड का नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने एक फंक्शन है जो वो इस क्लास के अंदर मौजूद है उसको ओवरराइड करना है। तो वो कौन सा फंक्शन है, वो कौन सा मेथड है, वो हमारे पास है बिल्ड मेथड। बिल्ड मेथड को जो रिटर्न टाइप है, हमने मुख्तलिफ किस्म के रिटर्न टाइप पढ़े थे जब हम फंक्शन की सीरीज़ में थे, फंक्शन वाली वीडियो में थे। स्ट्रिंग पढ़ा था, इंट पढ़ा था, इस तरह के। तो आज जो हमें रिटर्न टाइप इस्तेमाल करनी है वो है विजिट। विजिट रिटर्न टाइप है और मेथड है हमारे पास, उसका नाम है बिल्ड। तो देखें, जैसे ही मैंने बिल्ड लिखा है तो ये एरर ख़त्म हो गया है। उसके बाद बिल्ड मेथड के बाद हम, क्योंकि हम यहाँ पर एक रिटर्न करना चाहते हैं विजिट, तो हमें एक विजिट रिटर्न करना चाहिए, यानी कि हमें एक यूआई कंपोनेंट रिटर्न करना चाहिए। इस पर हम बाद में जाते हैं, लेकिन ये बिल्ड पे एरर दे रहा है। चलिए हम इसको एक सिंपली रिटर्न कुछ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जो है एक टेक्स्ट नाम का विजिट है उसको रिटर्न कर देते हैं। अब ये टेक्स्ट नाम का विजिट क्या है, इसका क्या इस्तेमाल है, ये हम बाद में देख लेंगे। तो इसके बाद ये क्या कह रहा है, इसने कहा है कि इज ए वैलिड ओवरराइड स्टेटलेस विजिट। तो ये हमें कह रहा है कि आपने ये जो कॉन्टेक्स्ट लिखना है, एक यहाँ पर पैरामीटर पास करना है कॉन्टेक्स्ट नाम का। तो सिंपली हमने इसको पास कर दिया है। तो यहाँ पर इसने कहा है कि आपने कंस्ट्रक्टर बीइंग कॉल्ड इज नॉट ए कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर। तो इस तरह के एरर आए तो आपने यहाँ पर सिंपली इसको रिमूव कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एरर्स को रिमूव कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ब्लू लाइंस हैं। इनमें से जो पहली ब्लू लाइन है वो कह रही है कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो आपने नहीं बनाया, उसको आपने की नाम का जो पैरामीटर है वो देना है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने पढ़े थे। स्टेटलेस विजिट के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट करना है और उसको पैरामीटर देना है, वो है की। ये की क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये है कॉन्स्ट। तो आप देखेंगे वो यूआई है जो दूसरी तरफ अपडेट हो गई है। ये हमारे पास किस लिए अपडेट हुई है, ये हमारे पास हॉट रीलोड की वजह से अपडेट हुई है। तो आप सिंपली समझ लें कि ये जो स्टेटलेस विजिट है ये हमारे पास एक ऐसा यूआई कंपोनेंट जनरेट करता है, ऐसा यूआई कंपोनेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, विजिट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हम प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट चेंज नहीं करना चाहते। अब इसको हम तब्दील नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर कोई बटन बना दें और इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट स्टेटलेस विजिट का। इसी तरह जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास वो आता है स्टेटफुल विजिट का। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिंपल दे रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत डिटेल्ड हैं, इनको मैं डिटेल में आगे समझाऊंगा। तो स्टेटलेस विजिट के लिए आपने वही काम करना है। स्टेटलेस में आप सबसे पहले उसका नाम रखते हैं और एक्सटेंड जो है आप करवा लेते हैं स्टेट फुल सॉरी मैंने स्टेटलेस बोल दिया, ये स्टेटफुल विजिट था। अब हम स्टेटफुल विजिट इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके इम्प्लीमेंटेशन में मुकम्मल तो नहीं करूँगा, लेकिन आपको ये जो लिखने का तरीका है वो आपको समझा दूँगा। तो ये भी कोई चीज़ रिक्वायर कर रहा है।
उसने बिल्ड मेथड रिक्वायर किया था, ये कह रहा है कि आपने यहाँ पर क्रिएट स्टेट मेथड का इस्तेमाल करना है। तो चलें करते हैं सेम ओवरराइड। ओवरराइड के बाद हम यहाँ पर स्टेट मेथड का जो है वो लिखते हैं क्रिएट स्टेट। अगर क्रिएट स्टेट पर आप करें, इसको इंटर करें, तो ये खुद ब खुद वो सारा लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन ज़रा रुकिए, यहाँ पर कुछ कोड इस मेथड के अंदर लिखा हुआ आया है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसने हमें जो टाइप दी है रिटर्न टाइप, वो है स्टेट। स्टेट रिटर्न टाइप है और उसके अंदर इसने ये क्योंकि जनरल टाइप है तो इसने यहाँ पर जो एंगल ब्रैकेट्स हैं उसमें स्टेटफुल विजिट लिखा है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आपने अपने स्टेटफुल विजिट का नाम लिखना है। तो क्रिएट स्टेट मेथड को आपने कोई स्टेट रिटर्न करनी है, तो वो स्टेट किस तरह बनाई जाए। तो वो स्टेट बनाने के लिए आप एक और क्लास बनानी पड़ेगी आपको। ये याद रखिएगा, स्टेटफुल विजिट के अंदर आपके पास दो क्लासेस होती हैं। एक आपके पास विजिट क्लास होती है जो कि ये है हमारे पास, यानी कि ये मुकम्मल क्लास, और एक आपके पास स्टेट क्लास होती है जो हम अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं क्लास। और इस स्टेट क्लास का नाम क्या होगा, ये एक प्राइवेट क्लास होगी। आई होप मैंने आपको पब्लिक और प्राइवेट मेरे ख्याल से मैंने अपनी सीरीज़ के अंदर नहीं बताया, लेकिन अब मैं बता देता हूँ कि डार्ट में पब्लिक और प्राइवेट किस तरह लिखा जाए। तो जिस भी आप आइडेंटिफायर के स्टार्ट में अंडरस्कोर लगा दें वो प्राइवेट बन जाता है। ये डार्ट के अंदर एक रूल है और ये बहुत ही ज़्यादा आसान समझा जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वरना दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको पब्लिक प्राइवेट कीवर्ड्स लिखने पड़ते हैं। यहाँ पर कीवर्ड नहीं है, सिंपली आप अंडरस्कोर उसके नाम के पहले लगा दें तो आप उसको यानी कि प्राइवेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं उसका नाम लिखूँगा और मैं आगे लिख देता हूँ स्टेट, माई ऐप स्टेट। उसके बाद मैं एक्सटेंड करता हूँ। अब स्टेट को मैं कर रहा हूँ तो फिर वो उसकी जो मैंने उसको किससे एक्सटेंड करना है वो मैंने स्टेट से ही एक्सटेंड करना है। स्टेट से एक्सटेंड कर रहा हूँ और उसमें मैंने स्पेसिफिक कर दिया है कि वो माई ऐप की स्टेट होगी। तो ये स्टेट हमारे पास है। स्टेट जो हमारे पास है ये हमें कह रहा है कि आपने बिल्ड मेथड यहाँ पर लिखना है। तो सेम जिस तरह स्टेट लेस विजिट का था वही तरीका है, आप विजिट लिख दें, उसके बाद आप बिल्ड मेथड, और आपने यहाँ पर अगर क्योंकि हमने अभी इसको रिटर्न नहीं किया तो आप रिटर्न करें माई स्टेट और सेमीकोलन। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें आप यहाँ पर I2 लिखा हुआ आ गया है। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस नहीं किया कि ये चीज़ें क्या हैं, ये ओवरराइड क्या है, क्रिएट स्टेट क्या है और ये स्टेटफुल विजिट क्या है। स्टेटफुल विजिट और स्टेटलेस विजिट का मैंने आपको सिंपली ये बताया है कि ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर मैंने अपने UI का कोई कंपोनेंट चेंज करना हो तो वहाँ पर स्टेटलेस इस्तेमाल होगा। अगर मैंने वो अगर चेंज ना करना हो तो वहाँ पर स्टेटलेस इस्तेमाल होगा। अगर चेंज करना हो तो वहाँ पर स्टेटफुल इस्तेमाल होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।